आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सिंस द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के बहुत सारे प्रैक्टिस किए गए हैं। इट वाज डन इंस्ट्रिक्टली नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वर साइंटिफिक बट बॉर्न आउट ऑफ ए नीड टू यूज ऑर्गेनिज्म फॉर आवर ऑन यूज फॉर फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग। और ये जो क्लासिफिकेशन हुआ उसमें कोई साइंटिफिक क्राइटेरिया नहीं लिया गया, बल्कि किस टाइप से वो हमारे लिए यूजफुल है फूड शेल्टर या फिर क्लोथिंग के लिए, इस टाइप से उसे डिवाइड किया गया। एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट ए मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। एरिस्टोटल वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक साइंटिफिक वे में क्लासिफाई किया था। ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासिफाई प्लांट्स इनटू ट्रीज, सर्ब्स एंड हर्ब्स। उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पे प्लांट्स को 3 पार्ट्स में बांटा था, ट्रीज, सर्ब्स और हर्ब्स में। ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स। उन्होंने एनिमल्स को भी 2 भाग में बांटा था, दोज विच हैड रेड ब्लड एंड दोज दैट डिड नॉट। एक वो जिनके पास रेड ब्लड है और एक जिनके पास रेड ब्लड नहीं है। In lineage time, a two-kingdom system of classification with Plantae and Animalia kingdoms were developed that included all plants and animals respectively. Lineage के समय में 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था जो कि प्लांटी और एनिमिलिया था, और इसी में सारे प्लांट्स और एनिमल्स इंक्लूड थे। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। और वो जो सिस्टम था उसमें यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं किया गया था। Unicellular and multicellular organism and photosynthetic green algae and non-photosynthetic fungi organism। और उसमें ना तो यूनिसेलर और मल्टीसेलर में कोई भी डिफ्रेंसिएशन किया गया था और न ही एल्गी में और फंजाई में। Classification of organisms into plants and animals was easily done as was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either category। और प्लांट्स और एनिमल्स का जो क्लासिफिकेशन था वो काफ़ी आसान था और इजी टू अंडरस्टैंड था, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हुए जो कि किसी भी कैटेगरी में एंट्री नहीं किए। Hence the two kingdom classification used for a long time was found inadequate। तो इसलिए जो टू किंगडम्स क्लासिफिकेशन जो था, जो कि लंबे समय तक यूज किया गया, ये इनएडिक्वेट साबित हुआ, पर्याप्त साबित नहीं हुआ। Beside gross morphology, a need was also felt for including other characters like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, method of reproduction, evolutionary relationship, etc। मतलब ग्रोस मॉर्फोलॉजी के अलावा कुछ और कैरेक्टर्स को लेने की ज़रूरत महसूस की गई, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस अंडरगोन सेवरल चेंज ओवर द टाइम। इस कारण से लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था ये कई बार चेंज हुआ है। तो प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स हैव बीन ए कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम। हालांकि जितने भी सिस्टम्स हुए उसमें प्लांट और एनिमल किंगडम सभी में कांस्टेंट रहे हैं। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप्स ऑर्गेनिज्म वी इंक्लूडेड अंडर दीज किंगडम्स हैव बीन चेंजिंग। हालांकि इसमें जो ग्रुप में जो भी इंक्लूड होंगे इसके बारे में विचार बदलते रहे हैं। द नंबर एंड नेचर ऑफ अदर किंगडम्स हैव आल्सो बीन अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर द टाइम। और उसके अलावा अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा जो अलग अलग नंबर होगा किंगडम्स का, ये भी अलग अलग हुआ है। ये देख सकते हैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम्स हैं। इसमें कौन कौन किंगडम्स है इसके बारे में दिया हुआ है। जैसे यहाँ देख सकते हैं मोनेरा है, तो मोनेरा का सेल टाइप क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोटिस्टा का यूकैरियोटिक होगा, यानी मोनेरा को छोड़कर सारे जो होंगे यूकैरियोटिक होंगे। मोनेरा का सेल वाल होगा नॉन सेल्यूलोजिक यानी पॉलीसेकेराइड और एमिनो एसिड का। प्रोटिस्टा का उसमें प्रेजेंट होगा सेल वाल कुछ में, और फंजाई जो होगा उसका सेल वाल होगा उसमें काइटिन होगा। प्लांटी में प्रेजेंट होगा वो सेल्यूलोज का होगा। एनिमलिया में सेल वाल नहीं होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखते हैं तो मोनेरा में अब्सेंट होगा, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होगा, यानी चारों में प्रेजेंट होगा। मोनेरा को छोड़कर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलर होगा मोनेरा में और प्रोटिस्टा में भी, और बाकी सभी में मल्टी सेलर लूज टिश्यू टिश्यू ऑर्गन, और एनिमलिया में टिश्यू ऑर्गन सिस्टम होगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा में ऑटोट्रॉफिक, कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक होगा। हेट्रोट्रॉफिक में सैप्रोफाइटिक और पैरासिटिक होगा, और प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉफिक होगा। फंजाई में हेट्रोट्रॉफिक, सैप्रोफाइटिक और पैरासिटिक होगा, और प्लांटी में ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक होगा। एनिमिलिया में हेट्रोट्रॉफिक, होलोजोइक या सैप्रोफाइटिक होगा। आर एच विटेकर 1969
प्रपोज 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन। आर.एच. व्हिटकर जो कि 1969 में उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया। द किंगडम डिफाइंड बाय हिम वेयर नेम्ड मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमिलिया। और वो जो 5 किंगडम थे वो थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमिलिया। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। और उनके द्वारा जो क्राइटेरिया डिसाइड किया गया क्लासिफिकेशन के लिए वो था सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और उसके अलावा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। टेबल 2.1 गिव्स ए कंपैरेटिव अकाउंट एट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम्स। इस टेबल में हम लोग देख सकते हैं कि जो 5 किंगडम्स है उसका क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। The three domain system has also been proposed that divides the kingdom Monera into 2 kingdoms। जो 3 डोमेन सिस्टम था उसमें मोनेरा को भी 2 पार्ट्स में बांट दिया गया। लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम्स इन द 3rd डोमेन एंड देयर बाय 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो बाकी जो था उसके अलावा उसको 3rd डोमेन में रख दिया गया और इस टाइप से 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया। यू विल लर्न अबाउट दिस किंगडम इन डिटेल एट हायर क्लासेस। इसके बारे में हायर क्लासेस में पढ़ा जा सकता है। Let us look at this 5 kingdom classification to understand the issue and considerations that influence the classification system. Earlier classification system included bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperms and the angiosperms under plants। जो पहले का classification system था उसमें बैक्टीरिया, blue-green algae, फंजाई, मॉसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर में आते थे। कैरेक्टर दैट यूनिफाइड द होल किंगडम वाज दैट ऑल द ऑर्गेनिज इंक्लूडेड हैड ए सेल वॉल इन देयर सेल्स। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये था कि जितने भी इसमें ऑर्गेनिज थे सब में सेल वॉल्स होता था। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप विच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टर्स। और ये जो था सो अदर कैरेक्टर्स में अलग थे लेकिन फिर भी सेल वाल था, इस कारण से एक ग्रुप में रखा गया। इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया विथ अदर ग्रुप्स विच वेयर यूकैरियोटिक। और उसके अलावा इसमें प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और जो ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे कि साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है उसे अदर ग्रुप्स में रखा गया जो कि यूकैरियोटिक थे। इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज एंड द मल्टीसेलुलर वंस। और इसके अलावा एक ही साथ कर दिया गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज को और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज को। फॉर एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास एंड स्पायरोगोरा वेयर प्लेस्ड टुगेदर अंडर एल्गी। जैसे कि क्लेमाइडोमोनास हो गया और स्पायरोगोरा तो उसको दोनों को एल्गी के अंदर में रख दिया गया। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप फंजाई एंड द ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स। और जो क्लासिफिकेशन हुआ सो डिफरेंशिएट नहीं किया हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप फंजाई के बीच में और ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स के बीच में। दो दे आर ऑल्सो शोड ए कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर वॉल्स कॉम्पोजिशन। हालांकि दोनों में जो वॉल कॉम्पोजिशन होता है उसमें डिफरेंस होता है। द फंजाई हैज काइटिन इन देयर वॉल्स वाइल द ग्रीन प्लांट्स हैव सेल्यूलोजिक वॉल। जो फंजाई होता है उसमें काइटिन होता है उसके सेल वॉल में और ग्रीन प्लांट जो होता है उसमें सेल्यूलोज होता है। व्हेन सच कैरेक्टरिस्टिक्स वेर कंसिडर द फंजाई वर प्लेस्ड इन अ सेपरेट किंगडम किंगडम फंजाई। और जब ये सारे कैरेक्टर्स को कंसिडर किया गया तो उसके बाद फंजाई को एक सेपरेट किंगडम में रख दिया गया और उस किंगडम का नाम रखा गया किंगडम फंजाई। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज वेर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा। और जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज थे उन्हें किंगडम मोनेरा में रखा गया। एंड द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज वेर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। और जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज थे उन्हें किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया। किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास, chlorella earlier placed in algae within plants and both having cell walls with paramecium and amoeba which were earlier placed in the animal kingdom which lacks cell wall। तो ये जो था क्लेमाइडोमोनास और क्लोरोला जो था इसे प्लांट्स में रखा गया था बिकॉज दोनों का सेल वॉल्स होता है। और पारामीसियम और अमीबा जो था इसे एनिमल किंगडम में रखा गया था बिकॉज इसमें सेल वॉल नहीं होते। इट हैज पुट टुगेदर organisms which in earlier classification were placed in different kingdoms। This happened because the criteria for classification changed। This kind of change will take place in future too depending on the improvement in our understanding of characteristic and evolutionary relationship। तो ये ऐसा इस कारण से हुआ बिकॉज क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया था वही चेंज कर गया और इस टाइप से चेंजिंग और फ्यूचर में भी हो सकते हैं जबकि हमारा जो अंडरस्टैंडिंग होगा उसमें जो भी इम्प्रूवमेंट होगा और जो भी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और कैरेक्टर्स दिखाई देंगे उसके आधार पर। Over time, an attempt has been made to evolve a classification system which reflects not only the morphological, physiological and reproductive similarities but is also phylogenetic। और उसके अलावा
एक कोशिश और भी किया गया क्लासिफिकेशन सिस्टम में कि केवल मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज को नहीं लिया जाए, बल्कि वो फाइलोजेनेटिक भी हो, यानी कि वो जो होना चाहिए वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड होना चाहिए। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई ऑफ द व्हिटकर किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। द किंगडम्स प्लांट एंड एनिमलिया, commonly referred to as plant and animal kingdoms respectively, will be dealt separately in chapter 3 and 4.